गो विद अमित के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूं अमित और आज मैं बात करने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। और इंटरेस्टिंग टॉपिक है भारतीय शादियों के रीति रिवाज और उनसे जुड़े कुछ खास रहस्य। जी हाँ, रहस्य कहते हैं क्योंकि कई लोगों को इस रहस्य के बारे में अभी तक पता ही नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कुछ रोचक जानकारी भारतीय शादियों और उनसे जुड़े रीति रिवाज के बारे में। दुनिया भर में भारतीय शादियां अपनी चमक दमक और रीति रिवाजों के कारण चर्चित हैं। भारतीय समाज शादी जैसे पवित्र बंधन में जब किसी युवक और युवती को बांधता है तो उनके भावी जीवन के लिए सब कुछ शुभ ही चाहता है। इसलिए उनके सुखद वैवाहिक जीवन के लिए बहुत से रीति रिवाजों और परंपराओं को निभाया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन रस्मों और रीति रिवाज के पीछे छुपा कारण महज धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह से वैज्ञानिक भी है। आज यही इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, रीति रिवाजों के साथ जुड़े वैज्ञानिक तथ्य। भारतीय शादियों का सबसे खास और इम्पोर्टेंट रिवाज जो जुड़ा होता है उसकी शुरुआत होती है मेहंदी से। मेहंदी की रस्म। दुल्हन के हाथों पर रची मेहंदी का गाढ़ा रंग देखकर बेशक लोग कयास लगाएंगे कि उसकी शादीशुदा जिंदगी कितनी प्यार भरी होने वाली है। कई लोग कहते हैं कि अगर दुल्हन के हाथ का मेहंदी का रंग अगर गाढ़ा है तो उसकी सास उसे काफी प्यार करने वाली है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है कि प्यार मोहब्बत तो मिलेगा ही, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि मेहंदी लगाने का मुख्य वजह साजन का प्यार या सासू माँ का प्यार नहीं, मेहंदी के औषधीय गुण भी है। मेहंदी की खुशबू और ठंडक शादी ब्याह के दौरान होने वाले स्ट्रेस को कम करती है। यही वजह है कि कई राज्यों में मेहंदी की रस्म का बहुत अधिक महत्व होता है। दूसरी रस्म शुरू होती है, वो है हल्दी की रस्म। हल्दी की रस्म शादियों के मुख्य रस्मों में से एक है। इन रीति रिवाज में दूल्हा दुल्हन के शरीर पर अपने अपने घरों में हल्दी का बना लेप लगाया जाता है क्योंकि इससे त्वचा की रंगत निखरती है। हल्दी के औषधीय गुण शरीर व त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। यह त्वचा में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट करती है। हल्दी के लेप में तेल, गुलाब जल आदि मिलाया जाता है ताकि यह त्वचा की नमी को भी बनाए रखे। इसे लगाने से ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और त्वचा प्राकृतिक रूप से निखरती है। तो यह है साइंटिफिक रीजन हल्दी के पीछे। शादी की बात हो रही है और कंगन बिछा के आकर्षण की बात ना है तो पॉसिबल ही नहीं है। शादी के बाद दुल्हन की पहचान उसके हाथ के कंगन की खनक और पैर में बिछाई की चमक से भी होती है। जेवर पहनना शुभ तो है, लेकिन इनको पहनने के वैज्ञानिक कारण भी है। कंगन या चूड़ियां हाथ के एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करती हैं। इसके आगे पीछे होने से फ्रिक्शन या घर्षण पैदा होता है और हाथ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। सिंदूर पड़ने के साथ ही लगभग सभी शादीशुदा महिलाएं पैर में बिछा जरूर पहनती हैं। बिछा चांदी से बनी रिंग होती है जिसे पैर की उंगलियों में पहना जाता है। चांदी एक गुड कंडक्टर धातु है और इसी वजह से पृथ्वी से ध्रुवीय ऊर्जा खींचकर हमारे शरीर में पहुंचाती है। पैर की दूसरी उंगली के नर्व गर्भाशय से जुड़ी होती है। बिछा पहनने से ये नर्व ज्यादा एक्टिव रहती है जिससे गर्भाशय हेल्दी रहता है और मासिक चक्र नियमित रहते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिंदूर क्यों लगाया जाता है, मांग क्यों भरी जाती है। मांग में चुटकी भर सिंदूर सिर्फ आपका मैरिटल स्टेटस नहीं बताता, ये आपको हेल्दी और ठंडा रखने में भी कारगर है। सिंदूर में हल्दी, नींबू और बहुत थोड़ी मात्रा में मरकरी डाला जाता है। शादी के दौरान जब दुल्हन की मांग में सिंदूर डाला जाता है तो सिंदूर में मिला मरकरी उसे रिलैक्स और ठंडक का एहसास देता है। और वैज्ञानिकों के अनुसार मरकरी की वजह से ही काम क्रिया की इच्छा भी बनी रहती है। इसी वजह से सिंगल वुमन या कुंवारी लड़कियां सिंदूर नहीं लगाती। तो ये रीजन है सिंदूर का। माथे पर लगी बिंदी का भी एक अलग कारण है। बिंदी सिर्फ चेहरे को आकर्षक बनाने के लिए नहीं होते। दरअसल हमारे आईब्रोज के बीच मौजूद नर्व्स हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तिलक या कुमकुम शरीर की ऊर्जा नष्ट नहीं होने देते। तिलक के लिए चंदन का इस्तेमाल करने पर शरीर को ठंडक मिलती है क्योंकि चंदन की तासीर ठंडी होती है। गौरतलब है कि कृत्रिम बिंदी से भी प्रेशर पॉइंट दबते हैं और चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो आगे याद रखिएगा। शादी की बात हो रही है तो आपको मंडप के नीचे दूल्हा दुल्हन के सामने जलती हुई अग्नि का भी ख्याल आएगा। अग्नि का भी एक साइंटिफिक रीजन होता है। अलग अलग परिवारों में शादी की कई तरह की रस्में होती है, लेकिन लगभग सभी शादियों में अग्नि को साक्षी रखकर दूल्हा दुल्हन का साथ फेरे लेना अहम होता है। इतना ही नहीं, शादी के पहले होने वाली पूजा में भी अग्नि की भूमिका अहम मानी जाती है। दरअसल अग्नि वातावरण को शुद्ध करने के लिए जरूरी है। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हवन के दौरान अग्नि में डाले जाने वाली लकड़ी, चावल, घी आदि से उठने वाला धुआं घर के कीटाणुओं को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। हाथ जोड़ने की प्रथा के पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। सदियों से भारतीय संस्कृति में नमस्कार करके अतिथि के अभिवादन की प्रथा रही है। हालांकि आजकल लोग आपसी व्यवहार में हाय हेलो ज्यादा करते हैं, लेकिन बारातियों के स्वागत के लिए आज भी दुल्हन के परिवार वाले नमस्ते करना ही पसंद करते हैं।
नमस्ते करते हुए हमारे दोनों हाथों की उंगलियों के टिप आपस में मिलकर वहाँ मौजूद प्रेशर पॉइंट्स को दबाते हैं। इससे सारी नर्व्स सक्रिय हो जाती है और इसका असर सीधे हमारे आँख, कान और दिमाग पर पड़ता है। यही वजह है कि हमें ऐसे मेहमान लंबे समय तक याद भी रहते हैं। और नमस्कार करके अभिवादन करने का ये भारतीय रिवाज तो आज पूरा विश्व मानता है। कोरोना पेंडेमिक के बाद से सभी विश्व के लोग आज नमस्कार को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो यह है भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति का इम्पोर्टेंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद भारतीय रीति रिवाजों के प्रति सम्मान के साथ साथ आपको गर्व का अनुभव भी हो रहा होगा, क्योंकि हमारे रीति रिवाज सिर्फ दिखावे के नहीं है, इनके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं। और ऐसे कई लोग जो भारतीय रिवाजों का मजाक बनाते हैं, उनके ऊपर ये वीडियो एक तमाचा है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानकारी को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।